राघवेंद्र गुमाश्ता की अभिव्यक्ति वॉइस ऑफ राघवेंद्र। कनक श्रृंगा। सावन, महाकाल और करबद्ध भक्त। प्रणाम करती अटूट श्रृंखला, मानवों की, देवताओं की, देवी सिद्धात्माओं की, सिद्धों की, नागों की, अनंतानंत शक्तियों की, सिद्धियों की और विलक्षण दर्शनों की। साक्षात भी क्या आनंद है! कहने से नहीं, सुनने से नहीं, जाने से होगा। देर क्यों करते हो? अब कल ही, परसों ही, जल्द ही जाएं। महाकाल एकदम सीधे देख रहे, एकटक। कृपा न होगी? किस पे न होगी? क्यों न होगी? जो यहां आया अमृत पा गया। जो न आ सके, जहां है वहीं से उपस्थिति दर्ज कराए। प्रणाम करते, प्रणाम करें। करबद्ध अवश्य अवश्य। इधर किया भावमय प्रणाम भी वहां ही पहुंचेगा। महाकाल अबद्ध हैं, समय, स्थान, स्थिति से। तभी तो महाकाल। महाकाल को चढ़ाया जल दुर्देव शमनकारी है। महाकाल को चढ़ाया दुग्ध स्निग्ध मनोमय कोश विनिर्मित करता है। महाकाल को चढ़ाया पुष्प विजय प्रदाता है। महाकाल को चढ़ाया फल संपन्नता दानी है। याद रहे, इसकी गिनती नहीं होती। कितना जल, कितना दुग्ध, कितने फूल, कितने फल, और ये गिनती भौतिक भी नहीं। जिस जल, दुग्ध, फूल, फल में भाव जुड़ा है, वही महाकाल से जुड़ा है। महाकाल महिमा ऐसी है कि शिखर दर्शन भी पूर्ण महाकाल दर्शन है। महाकाल वन में जहां भी हम हैं, महाकाल का वरद हस्त सीधा हमारे सिर को स्पर्श करता है और इसे गंगा जल से शुद्ध कर देता है। महाकाल सदैव गंगा जल धारित हैं। वहां जो भी है, गंगा जल कृपा पाए बिना रह जाए, होता ही नहीं। गर्भगृह में हूं, देखता हूं भक्त कहीं हैं ही नहीं। जो इधर हैं वो तो महाकाल को समर्पित नमित भावित मंत्र ही हो गए हैं। सिद्ध मंत्रों की इतनी घनीभूत उपस्थिति है कि उनके बिना कुछ और शेष नहीं। सब कुछ मंत्रों में तरंगित। भक्त भी दोनों हाथ बढ़ाएं, श्री महाकालेश्वर को स्पर्श करें। कौन सी ऐसी रेखा है हाथ की जो अनुकूल न चल पड़ेगी, दौड़ेगी? भावी मेट सकहीं त्रिपुरारी। महेश के पास मिटाने की रबर नहीं जो पेंसिल का लिखा ही मिटा सके। ये तो गांव के मेले में मिलती जादू की स्लेट जैसी है जो कागज उठा के पूरी मिट जाती है, फिर से सब कुछ बेहतरीन लिखने। भूत का प्रभाव भूत भावन ही तो मिटा सकते हैं, वर्तमान और भविष्य लिखते। महाकाल वन के सतत नृत्यमय भूत डराते हैं विपदाओं को। आज की ही नहीं, जन्म जन्म की भी विपदाओं को डराते हैं। ज्ञात अज्ञात परिणाम। विपदाएं अक्सर
इधर उज्जैन के बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन या प्रवेश द्वार आते ही सदैव के लिए भाग जाती हैं। भक्तों अभक्तों सबकी कोई भेद नहीं। उज्जैनी क्षेत्र प्रवेश की जिसे अनुमति प्राप्त है वही तो आ सकता है यहां। ये अनुमति किसी कागज पे तो लिखी होती नहीं, ये तो जन्म से ही, कर्म से ही, श्रद्धा से ही, विश्वास से ही, भाव से ही और अकारण भी प्राप्त होती है। जो कारण हमें किसी को भी ज्ञात नहीं, हो भी नहीं सकता, वही तो अकारण। यद्यपि उसका कारण प्रकृति को, शक्ति को, ईश्वरीय व्यवस्था को सुज्ञात होता ही है। ईश्वरीय कृपा ईश्वरीय नियमों से निर्धारित रही है, रहेगी। नंदी के पास बहुत से टोकनों में पुष्प, मालाएं भर भर के ले जाई जा रही हैं। ये टोकने नहीं, श्रद्धा, विनय, प्रार्थना, विश्वास एवं आराधना के एक रूप दृश्य हैं ये। इसीलिए कुछ देर नंदी के पीछे बने सीढ़ियों वाले विशाल कक्ष में भी बैठ लें, वहीं से उस भाव में एक होते जो इधर कभी घटा नहीं। महाकाल के दरबार में प्रत्येक को श्रेष्ठ प्रसाद प्राप्ति होती ही है। निरंतर पश्चातवर्ती काल में विविध रूप प्रकट होती। शिव, नंदी, महाकाल वन और यहां उड़ते भाव पकड़ना नहीं पड़ते। जो इधर आया उसे आप्लावित कर ही देते हैं। गंगा के सामने कुछ कहना हो, यहीं कह दें, थोड़ा जोर से बोलते, हो गया। गंगा निरंतर बहती हैं, इच्छित देने में कोई देरी नहीं। मांगे कृपा अतः। एक एक करके क्या मांगेंगे पता भी नहीं, क्या उचित क्या अनुचित। उन्हीं को कह दें कृपा करें, हो गई, संशय नहीं। इस कनक श्रृंगा नगरी से लौटा जन समुद्र ही तो है महाकाल कृपा का अधिकारी। देर कैसी, दौड़ें, पाएं, दूसरों को भी ले जाएं, बताएं, अमृत बट रहा है। दौड़ते जाने और पाने का आनंद भी तो है। पाना तो है ही जो भी इधर आया। उज्जैनी महाकाल। सुनते रहें वॉइस ऑफ राघवेंद्र। सब्सक्राइब करें चैनल अयोध्या के राम।